आध्यात्मिक शक्तियाँ और चमत्कार। लोग पूरे देश इन शक्तियों को और इन चमत्कारों को नमस्कार भी कर रहा है और बाबाओं के दरबार में लगातार भीड़ बढ़ रही है। लेकिन इन दिनों चर्चा है एक ऐसी चुनौती की जो पंडोखड़ सरकार ने दी है। देश को पंडोखड़ सरकार का कहना है कि देश में लगभग 570 बाबा और संत ऐसे हैं जो पर्चियाँ लिखकर लोगों की समस्या बताते हैं और उनका निराकरण करते हैं। लेकिन उन्होंने इन 570 तमाम जो बाबा हैं, संत हैं या सरकार हैं, इनको चुनौतियां दी हैं और कहा है कि अगर वो उनके यहाँ पंडोखड़ धाम में जो एक आयोजन हो रहा है वहाँ आकर उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं और 10 में से अगर 8 सवालों का उत्तर देते हैं तो वो 11 लाख रुपए का पुरस्कार और एक चांदी का मुकुट देंगे। हमारे साथ रामलला सरकार हैं। रामलला सरकार जी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। रामलला जी, लगातार बात पंडोखड़ सरकार से हो रही है, पंडोखड़ सरकार की हो रही है और उस चैलेंज की हो रही है। आपसे भी कई बार चैलेंज को लेकर बात की गई, क्या कहेंगे पहले तो चैलेंज को लेकर? जी, सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम, आपको कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, भारतीय संस्कृति में जब बात तो आती है अध्यात्म शक्ति की, तो सच बात तो यही है कि इसको नकारा नहीं जा सकता। ये शक्तियाँ हैं और हमारा भारत देश इन शक्तियों के वजह से ही जाना जाता है। रही बात चुनौती की, तो मैं इस विषय को लेके कई बार बोल चुका हूँ कि चुनौती देने वाला व्यक्ति है कौन। अगर चुनौती देने वाला व्यक्ति कभी अपने विषय को किसी जगह में रखा है या ऐसा कह सकते हैं कि किसी के चुनौती को स्वीकार किया है, तो वो व्यक्ति ज़रूर किसी की परीक्षा ले सकता है। अगर ना कभी किसी के चुनौती को स्वीकार किए, ना ही कभी किसी जगह में जाके अपनी परीक्षा दिए, वो व्यक्ति ना किसी को चुनौती दे सकता है और ना ही वो व्यक्ति किसी को ये कह सकता है कि तुम्हारे अगर औकात है तो आके यहाँ दिखाओ और हमारे चुनौती को स्वीकार करो। ऐसा शब्द नहीं बोल सकते वो। और इस विषय को लेके कई बार मैं बड़ा गंभीर हुआ, कई बार मेरी इच्छा भी हुई कि मैं बोलूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पंडोखड़ सरकार जी, गुरु शरण जी हमारे भाई हैं और मैं उनको एक सुंदर सा सुझाव देना चाहूँगा। देखिए, 570 जो विद्वान हैं, संत हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए, शरण रज लेते हुए संतों का और उनको स्नेह प्यार देते हुए मैं पुनः एक बार उनको प्रणाम करता हूं और उनके तरफ से 570 लोगों के तरफ से मैं पंडोखड़ सरकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूर्णतः तैयार हूं। अपितु भावपूर्ण चुनौती, वो हमारे भाई हैं, लेकिन फिर भी जब अध्यात्म की बात आती है, शक्ति की बात आती है और सनातन धर्म की बात आती है, सनातन संस्कृति की बात आती है, तो उसके लिए रामलला सरकार हमेशा तैयार रहते हैं। वो इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ क्योंकि हमारे भाईजन जाते हैं कि नहीं जाते, वो उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, लेकिन रामलला सरकार इसलिए इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि पंडोखड़ सरकार समस्त विद्वानों को ललकारे हैं। अभी तो मेरे भाई हैं वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे बड़ा भाई बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है चुनौती की और समस्त विद्वान को ललकारने की, तो रामलला सरकार पीछे कहाँ रह सकते हैं। मैं समस्त विद्वानों के तरफ से, समस्त संत समाज के तरफ से उनको प्रणाम करते हुए श्री पंडोखड़ सरकार जी को मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपकी चुनौती को मैं स्वीकारता हूँ और आपके जो 10 प्रश्न हैं, उन 10 प्रश्नों में से पूर्णतः मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात आपको मैं कह देना चाहूँगा। मेरे 2 प्रश्न होंगे पहले आपके लिए। अगर मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर आप दे दिए तो 1,00,000% मैं आपके 10 प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आप जो 10 लाख की घोषणा किए हैं या चांदी के मुकुट की घोषणा किए हैं, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करते हुए कहूँगा वो 11 लाख रुपए आप कन्याओं के विवाह में दे दें और चांदी का मुकुट हमारे गरीब माता पिता को दे दें। मुझे पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं राष्ट्र के लिए जीवन जी रहा हूँ, समाज के कल्याण के लिए जीवन जी रहा हूँ और जब तक मेरा जीवन इस धराधाम में रहा तो समस्त मानव के कल्याण के लिए मेरा जीवन है, उनके लिए मैं जी रहा हूं। और मैं धन की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वो धन आप जन कल्याण में लगा दें। लेकिन आपके 10 प्रश्नों का उत्तर मैं आपके मंच में आके देने की बात कह रहा हूं। आपकी चुनौती को 570 लोगों के तरफ से मैं स्वीकार भी रहा हूं, लेकिन 2 मेरे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको मंच में, मीडिया के सामने, समाज के सामने देना पड़ेगा। अगर हमारे लिखे हुए शब्द को आप बता देते हैं, मैं हाथ में रखूंगा। अगर
आप हमारे लिखे हुए शब्द को बता देते हैं कि इसमें लिखा क्या है, मैं आपको उसी मंच से गुरु भी मान लूँगा और आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। और अगर आप नहीं बता पाए तो फिर आप भरे मंच से मीडिया के सामने सभी ब्राह्मणों से, सभी संतों से जिनको चुनौती दे रहे हैं उनसे क्षमा मांगेंगे और अपने शब्द को वापस लेंगे और कहेंगे कि मैं अब ऐसी त्रुटि, ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कल का बयान है, आप बोले कि अगर जो कोई व्यक्ति नहीं आता तो उसको मैं मान लूँगा कि पाखंडी है, ढोंगी है और चीटर है, चीटिंग करने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। गुरुशरण जी, बोलने से पहले 2-3 शब्दों को लेके हमेशा चिंतन मनन करना चाहिए कि किसी के पिता के लिए नहीं बोलना चाहिए, किसी की औकात के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये शब्द ठीक नहीं है क्योंकि आप विद्वान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र के हित के लिए आप भी हैं, समाज के सेवक आप भी हैं, समाज के सेवा के लिए आप भी हैं। अगर इस तरीके से आप वार्तालाप करते हैं तो मानवीय नहीं है। बार बार आपके प्रश्न को सुना, इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बोलना अब ज़रूरी है। 1,00,000% आपके हम भावपूर्ण चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। राम जी के श्री चरणों के रज की कृपा से, संतों के श्री चरणों के रज की कृपा से, उन 570 विद्वानों के शरणों के कृपा से मैं अकेले ही उत्तर देने के लिए काफ़ी हूं आपको, लेकिन सहजता के साथ, सरलता के साथ। जी, तो आप पंडोखड़ जाने के लिए तैयार हैं, उनके मंच पर जाएंगे? अवश्य जाएंगे। अगर वो ये कहते हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि रामलला सरकार आएँ और वो जो लिख के ले आएंगे 2 प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। अगर वो ये बात कहते हैं तो 1,00,000% रामलला सरकार पंडोकर धाम जाएंगे। 28 तारीख की बात हो रही है। 28 तारीख को आमंत्रण, आपको भी पिछले दिनों उनके जो शिष्य मंडल है उन्होंने आमंत्रण दिया था। तो अगर वो ये स्वीकार कर लेते हैं आज जो आप 2 सवाल की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या रामलला सरकार पंडोखड़ जाकर इन सवालों का जवाब देंगे? आपसे मैं वादा करता हूँ, आपको मैं वचन देता हूँ और संत समाज के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं फिर से रामलला सरकार की सौगंध शपथ खा के कह रहा हूँ कि मैं 1,00,000% उनके यहाँ जाऊँगा, मंच में जाऊँगा और मीडिया के सामने जाऊँगा। बस मेरे 2 प्रश्न का उत्तर अगर वो बता दिए तो मैं उनके 10 प्रश्न जो लिखे हुए हैं उनका उत्तर दूंगा और उनको गुरु भी स्वीकार लूँगा। लेकिन नहीं बता पाए तो भरे मंच से, मीडिया के सामने वो सभी ब्राह्मणों से क्षमा मांगेंगे, संतों से क्षमा मांगेंगे। यही मैं चाहता हूँ। चलिए, तो गुरुशरण जी के जो चुनौती है उसको रामलला सरकार सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 570 जो हिंदुस्तान में पर्चा लिखने वाले संत, सन्यासी या फिर सरकार हैं, उनकी प्रतिनिधित्व उनके साथ जाकर या उनका प्रतिनिधित्व करते हुए 2 सवाल का पहले पंडोखड़ सरकार जवाब दें, उसके बाद उनके 10 सवालों का जवाब रामलला सरकार देंगे। अब देखते हैं कि पंडोखड़ सरकार की इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सुनील श्रीवास्तव, एशियन न्यूज़, भोपाल।